हो रही है। पहली तस्वीर जो है वो सवाई माधोपुर की है, जहां थोड़ी सी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां इंद्रदेव मेहरबान हुए और शाम होते ही बरसात का दौर शुरू हो गया, जो कि काफी देर तक चलता रहा। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये डिडवाना की है, जहां शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से ही जो है तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। तीन तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग जगह देखिए बारिश से लोगों का बुरा हाल हुआ है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सड़कों पर जो है पानी भर गया है, दुकानें जो है बंद पड़ी हुई नजर आ रही हैं, कई जगहों पर घरों में भी पानी घुस गया है। उदयपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि कैसे सड़कों पर जो है जलभराव की वजह से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। डिडवाना की तस्वीर है, जहां पर काफी बारिश के बाद से जो है लोगों को काफी परेशानी हुई है। और करौली जिले में कल हुई तेज बारिश में जिला मुख्यालय समेत कई स्थानों पर सड़कें और पुलिया बह गई। बारिश ने पीडब्ल्यूडी के घटिया निर्माण कार्यों की भी पोल खोल दी है। करणपुर में टोडा गांव से आगे मंडरालय मार्ग पर पुलिया की सपोर्ट दीवार गिर गई, जिससे आवागमन जो है वो बाधित हो गया। वार्ड नंबर 4 में पिछले साल जो है जिला परिषद के पीछे राजपुर घाट तक बनाई गई सीसी रोड में तेज बारिश में ये बह गई और बारिश के कारण 3 से 4 जगह जो है सीसी रोड पूरी तरह टूट गई है। एक जगह तो करीब 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने मिट्टी पर ही सीसी रोड बना दी थी। मंडरालय मार्ग पर पुलिया की सपोर्ट दीवार गिरने से मंडरालय रोड पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। वहीं अरोरा गांव के पास बरसाती नाले से मिट्टी का कटाव होने से 33 केवी विद्युत पोल टूट गया है। वहीं टोडा गांव के पास एक विद्युत पोल हवा में झूल गया। और दौसा में मूसलाधार बारिश हुई है और इस बारिश से दौसा में पूरी तरीके से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कें पूरी तरीके से दरिया बन गई हैं, नाले जो है उफान पर है। और वहीं आपको बता दें कि निचले इलाके जो है वो जलमग्न हो गए हैं। वाहन चालकों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं, लोगों के वाहन पानी के अंदर ही खराब होने लगे। लेकिन हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि वास्तव में बारिश बहुत अच्छी हुई है और दौसा में इसी तरीके की बारिश की आवश्यकता है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि चाहे कितनी ही परेशानी झेलनी पड़ जाए, लेकिन ऐसी ही बारिश होनी चाहिए। पिछले 15 दिनों से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस थी, बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, सब बहुत परेशान थे और आज लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे से बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है। 2 महीने से परेशान हो रहे थे, आज हमारे को बहुत राहत मिली है। पानी का नज़ारा ऐसा देखा जा रहा है कि 2 साल में पहली बार पानी हुआ है आज ही। और ये पानी आज 2 घंटे से बिल्कुल बारिश हो रही है कंटिन्यू। नहीं, बहुत अच्छा मौसम हो गया, परेशानी झेलेंगे, ऐसी बारिश होनी चाहिए 2-4 और। बस एक बात ध्यान रखना, बच्चों को बारिश में ना निकाले, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है 2 साल से। परेशान हो रहे थे, रात कैसा मौसम? पिछले 1 महीने से बहुत परेशान है। आज बरसात से थोड़ी राहत मिली है। बरसात 2 साल पानी हो गया है, सड़कों पानी हो गया है। सर इंतज़ार तो आज क्या सबको ही इस चीज़ का इंतज़ार था और ये 1-1.5 घंटे से करीब बरसात हो रही है। इस चीज़ से सब आदमियों के मुंह खिले हुए हैं। और सावन महीने की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ हुई है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जो है जलभराव की समस्या चरम पर है। राजस्थान के 30 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अनुमान यह है कि अगले 3 दिन तक प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहीं रात तो कहीं आफत बनी बरसात। जगह जगह जल भराव से परेशान लोग। आने जाने वालों को हो रही भारी समस्या। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश ने गर्मी से राहत तो दे दी, लेकिन जगह जगह जल भराव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के 30 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बात धौलपुर की करें तो यहाँ हालत बेहद खराब है। यहाँ के बाजार में जल भराव की समस्या बनी हुई है। आने जाने वालों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी किसी तरह पानी से बचते हुए स्कूल पहुँच रहे हैं। लोगों का आरोप है कि समस्या के बारे में कई बार ग्राम पंचायत और प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका।
लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से ही निकलकर आते जाते हैं। परेशानी देते रही भैया, जहाँ से जाओ बितते सारी परेशानी, एक मिनट का जाम लगे जाता है तो बितते मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी है, हमें निकल भी जगह न मिल रही, बितते आओ तो ऐसे बहुत परेशानी। अब वो है रो यहाँ तो नुकसान है रो, कई पटक खा रहे हैं, सब काम है रहे हैं, और ये कर्मचारी लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है रहे हैं ना। हाँ कब से है? क्या कम से कम 5-6 दिन है ऐसे। अच्छा, जगह निकास नहीं है कहीं? बताऊँ ना तो निकास। हालात अलवर में भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। सरिस्का और मालाखेड़ा में बारिश के बाद रूपा रेल नदी में पानी लगातार बढ़ने लगा है। हालांकि बारिश के बाद लोगों को भारी गर्मी से निजात जरूर मिली है। श्री गंगानगर में रुक रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दी। यहाँ मौसम सुहाना हो गया। पिछले कुछ दिनों से श्री गंगानगर में लोग गर्मी से काफी परेशान थे। मौसम विभाग की माने तो श्री गंगानगर में हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। श्री गंगानगर में लोगों को बारिश से राहत मिली, लेकिन बारा के शाहाबाद इलाके में कूनो नदी में अचानक बरसात का पानी आने से एक चरवाहा टापू पर फंस गया, जिसे एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। कोटा में बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। नगर निगम कोटा दक्षिण के सेक्टर प्रभारियों की तरफ से इलाके का निरीक्षण किया गया और प्लॉट में पानी भरा होने पर मालिकों को नोटिस जारी किए गए। शहर के अलग अलग इलाकों में खाली पड़े भूखंडों में पानी भरा होने से हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। कई मासूम बच्चे पानी में डूबने से मौत का शिकार हो जाते हैं। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आज से अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन तक प्रदेश बरसात का दौर जारी रहने वाला है। ऐसे में एक तरफ जहां भारी गर्मी और उमस से राहत मिलेगी, वहीं जल भराव की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में महालेखाकार कार्यालय की ओर से की गई ऑडिट के बाद प्रदेश में उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के तहत प्रदेश तीनों डिस्कॉम में योजना के क्रियान्वयन पाई गई कमियों के बारे में बताया, जिससे डिस्कॉम घाटे में चल रहे हैं। केंद्र द्वारा दी गई वित्तीय मदद के मामले में सही समय पर सही उपयोग नहीं करने से ब्याज के रूप में हुए नुकसान के बारे में बातचीत की गई। ऑडिट रिपोर्ट में कई अहम सवाल उठाए गए। सीएजी की ओर से राजस्थान विधानसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सीएजी की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें राजस्थान में तीनों जो डिस्कॉम है उसके वित्तीय प्रबंधन के ऊपर काफ़ी सवाल उठाए गए हैं। जिस हिसाब से केंद्र से कर्जा लिया गया और लगातार ब्याज बढ़ता रहा और इनका घाटा दूर नहीं हुआ, इसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। वहीं पर खान विभाग के अंदर जो सीएजी की ओर से यहाँ पर जांच की गई है, उन जांचों के अंदर सामने आया है कि यहाँ पर कई तरह की गड़बड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को राजस्व में बड़ी हानि हुई है। यहाँ पर एक ही नंबर के और चेचिस के बहुत से वाहन जो है सामने आए हैं। वहीं पर पीयूसी के मामले में भी कई गड़बड़ियाँ देखने को मिली है। सीएजी की रिपोर्ट में इसी तरह से परिवहन और जलदाय विभाग को भी जांचा परखा गया है, जिसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत कर दी गई है और यहाँ पर सिफारिश की गई है कि जिस हिसाब से जो हालात और जो वित्तीय प्रबंधन के नुकसान प्रदेश को हुए हैं उनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब खबर जयपुर से है, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल से गड़बड़ाई सफाई व्यवस्था। पिंक सिटी में जगह जगह जो है कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि जगह जगह पर जो है कचरों का अंबार दिख रहा है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, इस वजह से सफाई नहीं हो पा रही है। हड़ताल से सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ा गई है। पिंक सिटी में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए दिख रहे हैं। शहर में सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद गंदगी के ढेर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर के हालात बदतर होते जा रहे हैं और जगह जगह कचरे के ढेर, गंदगियां, उड़ते मच्छर, बीमारियां जो है पनपने लगी है। और इसी बीच राजधानी के खजाने वालों के रास्ते से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी का ये आलम अब नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद जो गंदगी के ढेर लग रहे हैं उसको लेकर के वे लोग क्या सोचते हैं। स्थानीय निवासी है, पर्यटन बाजार है, खजाने वालों का रास्ता वो है जहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं मूर्तियां खरीदने के लिए, उसके बाद हालत खराब है। क्या सोचते हैं?
बिल्कुल, यहाँ पर गंदगी इतनी जबरदस्त हो रही है। आसपास की मिठाई वाली दुकानों में खूब मच्छर वगैरह आ रहे हैं। खूब हमने कह दिया उनको कि ये सफाई करो, कोई सफाई करने को तैयार नहीं है। सारी गलियां भरी हुई है, आज 4-4 फीट ऊंची गलियां भरी है। मकानों के अंदर सीम आ रही है। उनसे शिकायतें की आपने लोगों से? शिकायतें की है हमने, हमारे पार्षद को भी कहा और ऊपर भी चेयरमैन को, सबको कहकर आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सब लोग बहुत परेशान है। आप भी मूर्तियां बनाने का काम करते हैं? हाँ साहब, हम भी बहुत परेशान हैं, बहुत दुख है। जगह जगह गलियों के अंदर जाने तक का ट्रैफिक तक जाम हो जाता है। सफाई कर्मियों की हड़ताल हो रही है, गंदगी के ढेर हो गए, कितना कुछ परेशानी लोगों को आने जाने में हो रही है यहाँ पर? हद से ज्यादा जगह जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। आगे गलियों के अंदर और भी गलियां हैं, और भी मकान है, बहुत हर तरह परेशान हो गए, हर तरह दुखी हो गए। देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये जो कचरे का ढेर है, मैं बता रहा हूँ कि इससे चंद मतलब 2 कदम की दूरी पे ये हलवाई की दुकान है, मिठाइयों की दुकान है, यही लोग खरीदारी भी करते हैं। आप यहाँ पे मिठाई बेचते हैं, यही कचरे का ढेर है कि दुकान के बाहर ही, कितना परेशानी होती है ग्राहक? अरे साहब बहुत परेशानी है। ग्राहक कई बार तो माथा पड़ के चले जाते हैं कि यार तुम लोग यहाँ दुकान खोल रहे हो, बिल्कुल गंदगी। कई बार तो सामान को छोड़ देते, देख लो आप। हमको कई बार तो हमने कह के हार गए, समझ लो। कितने घंटों तक ये कचरा के ढेर यहाँ पे लगा रहता है? 10 बजे तक उड़ता है कम से कम। ये सुबह से 5 बजे से 10 बजे तक आता है कचरा, उसके बाद उड़ता है ये। तो मुश्किल नहीं होती है दुकान करने? मजबूरी, खाने पीने का सामान भी यहाँ बिकता है? क्या कम बिकता है, परेशानी हो जाती है बहुत ज्यादा बड़ी, क्या करें। तो काफी असर हो रहा है। हाँ, और सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद कितनी परेशानियां हो रही ज्यादा? 3-4 दिन ज्यादा हो गई हमारे को, बहुत ज्यादा हो गई। वाले में उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये हड़ताल टूटेगी, उसके बाद कचरे के ढेर वापस से उठेंगे और लोगों को वापस से राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा का सत्र, आपको बता दें कि विधानसभा की जो कार्यवाही है 11 बजे शुरू होगी और मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, संसदीय कार्य विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे। विधानसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। राजस्थान विधानसभा का सत्र और जो कार्यवाही है विधानसभा की 11 बजे शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जो है मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, संसदीय कार्य विभाग से संबंधित जो है सवाल जवाब होंगे। विधानसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। करीब 5 महीने पहले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी दफ्तर पहुंच करके एसआई भर्ती 2021 पेपर में जो है नकल गिरोह से जुड़े अहम सबूत पेश किए थे। करीब 5 महीने के बाद एक बार फिर किरोड़ी एसओजी मुख्यालय पहुंचे और आरएएस, रीट और एसआई भर्ती पेपर लीक के सौंपे सबूत। लेकिन इस बार तेवर थोड़े अलग थे। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। पेपर लीक पर फिर एक्शन में मंत्री किरोड़ी लाल। मोहन कोसवाल को बर्खास्त करके, निलंबित करके उससे जांच की जाए। एसओजी को 15 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम। छात्रों के साथ खिलवाड़ किए, उनका भविष्य अंधकार में डाला है, उनको मैं गिरफ्तारी की और निलंबन की मांग करके आया हूं। एक्शन न होने पर सत्याग्रह की धमकी। बड़े नेताओं को, मगरमच्छों के नाम मैं प्रमाण के मैं उनको दिया है, वरना मैं बाद में सत्याग्रह करूंगा। तीखे और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी को उन्होंने मुख्यालय जाकर पेपर लीक से जुड़े सबूत सौंपे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पेपर लीक के मसले पर एसओजी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको सूचना किसने दी? मीडिया से बात करते हुए मंत्री किरोड़ी लाल ने पेपर लीक में एसओजी के कई अधिकारियों की मिली भगत के आरोप लगाए। पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सारण जेल में है। उसका पत्र मेरे को मिला, पहले ही मिल गया था, और उसने इसमें ये बताया कि मेरे से एसओजी के लोगों ने रिश्वत बतौर विभिन्न समय पर 64 लाख रुपए लिए। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि जो सबूत एसओजी चीफ को दिए गए, उनके आधार पर कई मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। बड़े नेताओं को, मगरमच्छों के नाम मैं प्रमाण के मैं उनको दिया है। उन्होंने एसओजी पर माफिया के साथ मिलकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया।
किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर भी सरकार में रहते हुए पेपर लीक माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आखिर में वो सही प्रमाणित हुई और उसने आरोप लगाया चाराली में कि मुझे फंसाया है, घोटाला बड़े नेता एवं अफसरों ने किया है। तो कौन कौन राजनेता पूर्व सरकार के इन्वॉल्व हैं, मैं प्रमाण दे के आया हूँ एसओजी। ये पहला मौका नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी दफ्तर पहुंचकर पेपर लीक से जुड़े सबूत दिए। करीब 5 महीने पहले भी किरोड़ी लाल मीणा वीके सिंह से मिलने एसओजी दफ्तर पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि 15 दिन में एसओजी को कार्रवाई का अल्टीमेटम देने वाले किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम आखिर क्या होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के आसपुर में पैंथर जंगल में झाड़ियों में फंस गया। आसपुर वन नाका क्षेत्र के जसपुर अनिला फले के जंगल की झाड़ियों में लोगों ने पैंथर को फंसे देखा। पैंथर की सूचना पर मौके पर भीड़ भी जमा हो गई। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और उदयपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर झाड़ियों से बाहर निकाला। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, जैसे ही पैंथर का मूवमेंट देखा गया तो उसके बाद से कई लोग भी वहां पर पहुंचे। उसके बाद से झाड़ियों से इस पैंथर को निकाला गया। ये पैंथर जो है झाड़ियों में फंसा रहा। मौके पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। डूंगरपुर से ये जानकारी आपको दे रहा है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और उसके बाद से कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज करके झाड़ियों से बाहर निकाला गया। हार्डकोर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन जमींदोज शुरू किया है। अभियान के तहत पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बालोतरा पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अनवर खान के अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी अवैध फैक्ट्री भी सीज कर दी और उसका बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया है। बदमाशों के हौसले पस्त करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिस्ट्री शीटर अनवर खान के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त कार्रवाई। अनवर खान की फैक्ट्री को किया गया सीज। करीब 27 मामलों में आरोपी हिस्ट्री शीटर अनवर खान के अवैध अतिक्रमण को कुछ घंटे की कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिया गया। बालोतरा पुलिस, नगर परिषद, डिस्कॉम और वन विभाग की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बालोतरा थाने के हिस्ट्री शीटर के अतिक्रमण को ध्वस्त किया। साथ ही अतिक्रमण की गई जमीन पर चल रही अवैध कपड़ा धुलाई फैक्ट्री को भी सीज किया। वहीं परिसर में जमा अवैध लकड़ियों को भी बरामद कर अलग अलग मामले दर्ज किए गए। इस दौरान डिस्कॉम टीम ने बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। बालोतरा थाने का जो हिस्ट्री शीटर अनवर खान है, उसके अवैध अतिक्रमण हटाया गया तथा उसके आवासीय कॉलोनी में एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा था, तो उसको भी सीज किया गया। इस कार्रवाई में एडिशनल एसपी बालोतरा के निर्देशन में नगर परिषद, विद्युत विभाग व वन विभाग की टीमें भी शामिल थी। इस हिस्ट्री शीटर अनवर खान का एक नूरानी मोहल्ले में सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा था। 8/30 का अतिक्रमण कर था, तो उस अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद अपराधियों को चिन्हित कर सूची तैयार की गई है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस जाब्ते के साथ अलग अलग विभागों की टीमें अचानक जोधपुर रोड सरस डेयरी के सामने वाली गली में पहुंची और अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पुलिस की माने तो आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के जहन में खौफ पैदा किया जा सके और आम आदमी के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बालोतरा से प्रेमदान की रिपोर्ट।
जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट उद्योग बुरे दौर में है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं तो कुछ बंद होने की कगार पर है। वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक्सपोर्ट की दिक्कतें। वहीं इस बजट में भी इससे जुड़े व्यापारियों को निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में एक और जहां एक्सपोर्ट 50% गिर चुका है, जिसका असर यहां के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और रोजगार पर नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। हस्तशिल्प निर्यात और हस्त निर्मित शिल्पकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरते बाजार के कारण लगातार मायूसी और निराशा का माहौल है। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो विश्व में अपनी अलग पहचान रखने वाला ये व्यवसाय एक्सपोर्ट में आ रही दिक्कतों और अंतर्राष्ट्रीय कारणों से अंतिम सांस गिर रहा है। प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा जोधपुर में है और इसके बाद जयपुर, रतनगढ़ और सरदार शहर से होता है। राजस्थान में बनने वाली लकड़ी, लोहे का फर्नीचर, मार्बल के छोटे आइटम्स, बोन कारीगरी के आइटम्स, पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स, लेदर, बैग्स, तकिया और अन्य कपड़ों से बने आइटम विदेश में एक्सपोर्ट होते हैं। इन सभी का करीब 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए के बीच हर साल विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब ये घटकर आधा ही रह गया है। 2 सालों से जो हैंडीक्राफ्ट में समस्या विकट हो रखी है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब उसको बढ़ने के बाद हमें बहुत उम्मीद थी कि इस बजट में कम से कम राहत मिलेगी और कुछ चीजें जो है हमारे हैंडीक्राफ्ट के फेवर में आएगी, पर ऐसा कुछ उस बजट में दिखाई नहीं दिया कि हैंडीक्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये समस्या 2 साल से है, तो इस बजट में स्पेशल इसको ध्यान रखना चाहिए था। अब एक नजर डालें इन आंकड़ों पर, जो निश्चित तौर पर जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे प्रदेश में करीब हैंडीक्राफ्ट के 2000 एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड हैं। कई अनरजिस्टर्ड एक्सपोर्टर भी हैं। हैंडीक्राफ्ट में सबसे ज्यादा प्रदेश में फर्नीचर को एक्सपोर्ट किया जाता है। 40 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद होने के कारण लाखों रोजगार खत्म हो गए। जानकारों की माने तो अकेले जोधपुर और आसपास के इलाकों में 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से मिलता है। ऐसे में अब 800 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई छोटी मोटी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। इसके साथ ही जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनमें अब भी डिमांड की कमी आने के बाद काम घट गया है, तो वहाँ पर भी लेबर की मांग कम हो गई है और ये लगातार दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। भुगतान को लेकर भी सरकार से अपील की गई है, जिसमें कि मियाद 45 दिन से बाद का 90 दिन करने की बात थी, लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में अब इस इंडस्ट्री में भविष्य में संकट के बादल और गहराएंगे। अभी कुछ माह पहले केंद्र सरकार द्वारा 43BH रूल लाया गया, जिसके अंदर पेमेंट की अवधि 45 दिन की गई थी। उसके लिए भी संगठनों ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि इस अवधि को आप बढ़ा के 90 दिन कर दीजिए, 100 दिन कर दीजिए, लेकिन उसको भी अनसुना कर हैंडीक्राफ्ट उद्योग की बच्ची कुची कमर तोड़ के रख दी। ये बात तय है कि हस्तशिल्प निर्यात अभी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जिससे विदेशी करेंसी अर्जित होती है। विभिन्न संगठनों द्वारा इस क्षेत्र को अल्प समय अवधि के लिए कुछ रियायतों की मांग वित्त मंत्रालय को रखी गई थी, लेकिन बजट के बाद अब इस उद्योग की बची कुछ हालत कोई ज्यादा नहीं सुधरती दिख रही। ऐसे में निश्चित तौर पर जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों के हैंडीक्राफ्ट उद्योग को संजीवनी की नहीं, हनुमान की भी जरूरत है, जो कि उनकी जरूरत को पूरा कर सके। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट।